Hello बच्चों, let's see the question. Which of the following is true for Balmer series of the hydrogen spectrum? Option A, the entire series falls in the UV region. Option B, the series is partly in the visible region and partly in the UV region. Option C, the wave number of the first Balmer line is 5r upon 36 r. यहाँ पे r क्या है? R is the Rydberg constant. Option D, the color of the second line of Balmer series is blue. So let's see the key concept of this question. तो बामर सीरीज क्या होती है बेटा? बामर सीरीज is the series of spectral lines associated with the transition of electron कहाँ से? From any higher energy level to कौन सा बामर है ना? सेकेंड एनर्जी लेवल. ये सेकेंड एनर्जी लेवल कौन सा होता है? n इक्वल्स टू 2. आपको पता है स्पेक्ट्रल लाइन के लिए जो एक्सप्रेशन होता है दैट इज गिवन बाई 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू r विद इन ब्रैकेट 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन n2 स्क्वायर. ये जहाँ पे हमारा 1 अपॉन लैम्डा क्या कहलाता है? लैम्डा बार, दैट मीन्स द वेव नंबर. ओके, तो लैम्डा बार इज वेव नंबर और जहाँ पे ये ट्रांजिशन हो कहाँ से रहा है? n2 टू n1 फॉर बामर सीरीज. तो अभी भी आपने इट इज फिक्स कि किस में आएगा? n इक्वल टू, तो n1 इज इक्वल टू 2 तो हो गया हमारा फिक्स्ड, और जो n2 होगा दैट विल बी 3, 4, 5 एंड डेट. तो यहाँ से हमारा बामर सीरीज का जो वेव नंबर निकल के आएगा दैट इज इक्वल्स टू r विद इन 1 अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर. ये यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो सकती है? 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, एंड कोई भी हायर एनर्जी लेवल का नंबर हो सकता है. अगर एंटायर सीरीज फॉल्स इन यूवी रीजन, ये आपका स्टेटमेंट गलत है क्योंकि दिस सीरीज लाइज इन बोथ विजिबल एंड यूवी रीजन. क्योंकि आपको पता है विजिबल के जस्ट ऊपर कौन होता है? यूवी रीजन होता है, तो उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं होता. तो कुछ स्पेक्ट्रल लाइंस किसमें? यूवी रीजन में होती है, कुछ विजिबल रीजन में होती है. तो हमारा जो स्टेटमेंट पहला है ये गलत हो गया, उस बी वाला हमारा हो गया करेक्ट. द वेव नंबर ऑफ फर्स्ट बामर लाइन, तो फर्स्ट बामर लाइन के लिए फॉर फर्स्ट बामर लाइन, फर्स्ट बामर लाइन के लिए क्या होगा? ट्रांजिशन होगा हमारा n2 इक्वल्स टू 3 से किसमें? n1 इक्वल्स टू 2 में. ओके, तो m यहाँ पे 3 पुट कर देते हैं. तो वेव नंबर आपसे पूछा तो लैम्डा बार इक्वल्स टू कैपिटल R, दिस विल बी 1 अपॉन 2 स्क्वायर एंड माइनस दिस विल बी 1 अपॉन 3 स्क्वायर. तो यहाँ से हो जाएगा R, दिस इज 1 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 9 and this becomes LCM 36 and 9 minus 4, this becomes 5R upon 36. ये क्या आ गया हमारा? लैम्डा बार, दैट मीन्स वेव नंबर. वेव नंबर आपका आ गया 5R अपॉन 36. और हमारा स्टेटमेंट जो सी वाला है ये भी क्या हो जाएगा? करेक्ट. यही वो बोल रहा है. यहाँ पे आर क्या? रिडबर्ग कांस्टेंट होता है ये वो. तो और डी स्टेटमेंट की बात करें, कलर ऑफ सेकेंड लाइन ऑफ बामर सीरीज, तो सेकेंड लाइन के बारे में बात चल रही है. तो फॉर सेकेंड लाइन ऑफ बामर सीरीज, फॉर सेकेंड लाइन ऑफ बामर सीरीज, ये ट्रांजिशन इलेक्ट्रॉन का कहां से कहां होगा?
दिस ट्रांजिशन फ्रॉम n2 इज इक्वल्स टू 4 से हो जाएगा आपका n1 इक्वल्स टू 2। होना ये 2 में ही, क्योंकि कौन सी सीरीज है, बामर सीरीज है। तो अगर हम यहाँ पे पुट करें तो 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू, ये हमारा हो जाएगा r ब्रैकेट में 1 अपॉन 2 का स्क्वायर एंड माइनस 1 अपॉन 4 का स्क्वायर, जहाँ r की वैल्यू होती है 1.1 इंटू 10 टू दी पावर कितना 7, एंड ये हमारा हो जाएगा 1 अपॉन 4 और माइनस का 1 अपॉन कितना 16। तो यहाँ से ये हमारा बार आएगा 1.1 अपॉन, यहाँ से क्या 4 आ जाएगा कॉमन, तो ये 4 बार आ जाएगा इंटू 10 टू दी पावर 7 तो है ही, और यहाँ हमारा बचेगा 1 माइनस 1/4, तो ये हो जाएगा 3 अपॉन 4। तो 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू 1.1 इंटू 10 टू दी पावर 7 डिवाइडेड बाई 4, और ये हमारा हो जाएगा 3 अपॉन 4। तो यहाँ से हम 3 का उसमें मल्टीप्लाई 3.3 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 4 इंटू 10 टू दी पावर 7, तो यहाँ से 10 टू दी पावर 7, ये लैम्डा इक्वल क्या हो जाएगा, जिसको रेसिप्रोकेट कर देते तो 4 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 3.3 इंटू 10 टू दी पावर, ये कितना हो जाएगा -7। तो अगर इसका डिवाइड करें 16 अपॉन 3.3 इंटू 10 टू दी पावर -7, तो लैम्डा हमारा आ जाएगा 4.848 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 7 ऑफ मीटर, और इसको लिख सकते हैं लैम्डा इज इक्वल्स टू 4848 ऑफ एंगस्ट्रॉम। और ये वाली वेवलेंथ हमारी किससे रिलेट करती है, ब्लू से, तो दिस वेवलेंथ is nearer to that of blue color, which is if 4400 एंगस्ट्रॉम टू 4900 एंगस्ट्रॉम। ये रेंज है हमारी किसकी, ब्लू कलर की। तो ब्लू कलर की रेंज में ही लाई कर रहा है, ये कितना है 4848 एंगस्ट्रॉम। तो ये हमारा जो आपका फोर्थ स्टेटमेंट है डी, ये भी कैसा हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, सीरीज इज ब्लू। तो आपका ऑप्शन सही हो गया बी, सी एंड डी। So we can say the correct option कौन कौन से, बी, सी एंड डी। I hope you have understood it well. Best of luck.